हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में हमारा पहला लेसन चल रहा था समुच्चय। और उसमें हम जो है पढ़े थे समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार में देखो हमने पढ़ा था एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय। एकल समुच्चय मतलब जिस समुच्चय में केवल एक ही घटक हो, यानी जिसमें केवल एक ही घटक हो तो हम उसको एकल समुच्चय कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था रिक्त समुच्चय, मतलब जिस समुच्चय के घटक मतलब जिसमें कोई भी घटक नहीं हो, ज़ीरो भी नहीं होगा तो उसको हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय का चिन्ह जो ना क्या करना, जैसे तुम धनु कोष्ठक बनाए और फिर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखे, धनु कोष्ठक बंद कर दिए, तो ये हो गया तुम्हारा रिक्त समुच्चय। जो भी समुच्चय का नाम रहेगा वो बराबर करके, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ज़ीरो लिख के काट देना। तब इसमें धनु कोष्ठक मत लगाना, इसमें धनु कोष्ठक नहीं लगाना। फिर उसके बाद सीमित समुच्चय। सीमित समुच्चय मतलब जिसमें घटकों की संख्या जो है गिनी जा सकती, संभव होगा, सीमित समुच्चय। और उसके बाद है अनंत समुच्चय, मतलब असीमित समुच्चय जिसमें घटकों की संख्या मतलब अंत नहीं है, ठीक है, इसलिए वो अनंत समुच्चय। हम जब समुच्चय में कुछ लिखते हैं ना, घटक लिख के फिर डॉट 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 डाल देते हैं, मतलब अंत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अनंत समुच्चय हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अभी ये समुच्चय के प्रकार के आधार पे अभी हमें प्रश्न संग्रह 1.2 के सवाल हल करने हैं। प्रश्न संग्रह 1.2 का पहला और दूसरा सवाल हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभी हम इस वीडियो में तीसरा और चौथा सवाल हल करेंगे। तो हमारा देखो तीसरा सवाल क्या दिया है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से समुच्चय रिक्त हैं, यह कारण सहित स्पष्ट कीजिए। मतलब तुम्हें बताना है, पहले तो तुम्हें देखना है कि समुच्चय कौन से प्रकार का है और फिर उसके बाद वो रिक्त समुच्चय है या नहीं, और फिर उसको कारण सहित बताना है क्यों रिक्त समुच्चय है, ठीक है, रिक्त समुच्चय है या नहीं, और फिर उसका कारण भी बताना है। तो बारी बारी से हम एक एक देखेंगे। पहला क्या दिया है, a/a, यह शून्य से भी छोटी प्राकृत संख्या। मतलब यहाँ पे हमारा पहला सवाल क्या दिया है, a/a शून्य से भी, शून्य यानी ज़ीरो से भी छोटी प्राकृत संख्या। तो क्या ज़ीरो से भी छोटी प्राकृत संख्या होती है? नहीं होती है ना। प्राकृत संख्या मतलब क्या हुआ, प्राकृत संख्या मतलब यहाँ पे जो है तुम्हारा, तुम्हें पता है जो प्राकृत संख्या होती है ना उसकी शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 इस तरह से, ये प्राकृत संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, शून्य, शून्य यानी ज़ीरो, ज़ीरो से भी छोटी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो दिया है ना, ये समुच्चय का नाम, पहले समुच्चय का नाम क्या दिया है, ए बराबर, क्योंकि कैपिटल ए दिया है ना, और फिर शून्य से छोटी प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्राकृत संख्या जो है, जैसे तुमने देखा ज़ीरो से छोटी संख्या माइनस में आती हैं, लेकिन वो जब पूर्णांक संख्या होगी ना तो आएंगी। अगर पूर्णांक संख्या बोला तो -1, -2, -3, क्योंकि ये सब ज़ीरो से छोटी संख्या है। ये हम संख्या रेखा लेते हैं ना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, लेकिन यहाँ तुम्हें शब्द क्या यूज़ किया है, प्राकृत संख्या। तो ज़ीरो से छोटी प्राकृत संख्या होती ही नहीं है। एक्चुअली प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होती है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। तो हम कैसे करेंगे, पहले जो समुच्चय का नाम दिया वो लिखना, फिर धनु कोष्ठक बनाना, चूँकि कुछ नहीं आएगा कुछ मत लिखना, और बराबर ये चिन्ह। तो यानी समुच्चय ए क्या है, रिक्त समुच्चय है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, समुच्चय ए। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, तुम्हें क्या करना होगा कि पहले तुम्हें दिखाना होगा ये समुच्चय च है और फिर यह है, समुच्चय ए जो है वह रिक्त समुच्चय है, ठीक है, रिक्त समुच्चय है, ठीक है। इस तरह से तुम्हें आंसर लिखना होगा, ये च रिक्त समुच्चय है। तो तुम्हें, क्योंकि ज़ीरो से छोटी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है, शून्य से छोटी प्राकृत संख्या असंगत है, ठीक है, प्राकृत संख्या होती ही नहीं, वह असंगत घटक है। तो यहाँ पे एक कारण से स्पष्ट करो बोला है ना, तो हमें लिखना होगा कि प्राकृत संख्या मतलब ज़ीरो से छोटी प्राकृत संख्या असंगत घटक है, नहीं होना मुश्किल है, असंगत है, इसलिए ए बराबर ये जो है लिखे और फिर समुच्चय रिक्त समुच्चय है। तो ये तुम्हें आंसर इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। हमें स्पष्ट भी करना है ना, बोला गया ना स्पष्ट करो,
तो हमें इस तरह से आंसर, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, क्योंकि 1 से मैंने कहा ना 1 से शुरू होती है, तो प्राकृत संख्या का 0 से छोटा होना असंगत, ये स्पष्टीकरण हुआ। ठीक है, और फिर ये आंसर हुआ ए बराबर रिक्त, यानी समुच्चय ए रिक्त समुच्चय है। कभी भी आंसर लिखने से पहले सूची पद्धति बनाना, तो यहाँ पे सूची पद्धति है ना, ए बराबर रिक्त और फिर उसके बाद ए रिक्त समुच्चय है। डायरेक्ट आंसर जब तुम्हें प्रश्न में बोला गया है कि स्पष्टीकरण देना है, तो स्पष्टीकरण देना है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। देखो दूसरा सवाल क्या बोला है तुम्हें, b बराबर x/x² बराबर 0। ये हमारा कौन सी पद्धति में प्रश्न है, देखो गुण वर्णन पद्धति में। मतलब तुम्हें क्या बोला है, x और फिर ऑब्लिक, यानी कि x क्या है, घटक है, लेकिन वो x है क्या बोला है, x² बराबर 0, यानी कि एक समीकरण दिया x² बराबर 0, लेकिन तुम्हें किसका मान, x है ना, घटक x, यानी तुम्हें x का मान निकालना होगा। तो यानी तुम्हें x का मान निकालना होगा, तो x का मान कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये तो क्वेश्चन लिखा है, हमें प्रश्न में दिया है ना कि x² बराबर 0, तो यानी x बराबर क्या हुआ, देखो x² बराबर 0, इसका मतलब x बराबर भी क्या होगा, 0। तुम्हें देखो जब वर्ग हटाना होता है, तुम वर्ग जो है यहाँ पे वर्ग हटाए ना, तो वर्ग x बराबर भी क्या हो जाएगा, 0, यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे समुच्चय का नाम क्या दिया, b, तो लिखोगे b बराबर, आंसर क्या आया, क्योंकि हमें x का मान क्या मिला, 0 मिला ना, तो यहाँ लिखोगे 0। ठीक है, अब देखो यहाँ हमने 0 लिखा, यानी कि कोई घटक है इसमें, यानी धनु कोष्ठक के अंदर कोई तो घटक है, इसका मतलब यह जो है रिक्त समुच्चय नहीं है। तो हम लिखेंगे आगे समुच्चय b, समुच्चय का शॉर्टकट भी लिख सकते हो ना, समुच्चय b रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक घटक है, 0 भी तो कोई घटक होता है ना, 0 एक संख्या है। ठीक है, 0 जो है संख्या है, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं होगा, खाली होगा, तो ही ये रिक्त समुच्चय होगा, लेकिन हमने लिखा है, एक घटक लिखा है, 0 लिखा है, इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तो हमें स्पष्टीकरण के साथ लिखना होगा ना सब आंसर्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हमने ये जो है b बराबर x, ये तो क्वेश्चन हुआ, तो x का मान क्या हुआ, 0, इसका मतलब b बराबर धनु कोष्ठक 0, तो यानी समुच्चय b रिक्त समुच्चय नहीं है। पहले सूची पद्धति में लिखना, फिर कथन में लिखना आंसर, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। जब स्पष्टीकरण है तो हमें पहले इसका स्पष्टीकरण देना होगा, फिर कथन लिखना। ठीक है, चलो अभी हम तीसरा सवाल देखते हैं, क्या दिया हमको। अभी हमारा ये एक्चुअली क्वेश्चन क्या दिया है कि रिक्त समुच्चय है या नहीं, वो बताना है। मतलब तुम्हें पहले क्या करना होगा, सूची पद्धति में लिखना है और फिर देखना है रिक्त समुच्चय है या नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, ये भी गुण वर्णन पद्धति में क्या लिखा है, x ऑब्लिक, इसका चिन्ह का मतलब क्या हुआ, ऑब्लिक हुआ। ऑब्लिक यानी ये x हमारा घटक है, लेकिन घटक क्या है, क्या दिया है, 5x - 2 = 0, मतलब ये तुमको एक समीकरण दिया है। ठीक है, और आगे क्या बोला है, x जो है देखो n का घटक, ये एप्सिलॉन का चिन्ह है ना, ये चिन्ह का मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन, यानी कि x जो है वो n का घटक है, यानी तुम्हें x का जो भी मान मिलेगा वो n में आना चाहिए। n यानी क्या हुआ, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम n से दर्शाते हैं ना, तो प्राकृत संख्या ने 1 2 3 4 1 से शुरू होती है। ठीक है, 1 2 3 इस तरह से, ये जो है प्राकृत संख्या है, समझ रहे हो, बटे में नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए प्राकृत संख्या में। तो यानी कि अभी हमें देखो समीकरण दिया, समीकरण क्या दिया है, 5x - 2 बराबर 0, ये हमारा समीकरण है। ठीक है, हमको x का मान निकालना है, तो हम x का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण को हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो 5x बराबर 2, ये -2 को पक्षांतर किए तो यहाँ जाके +2 हो गया, और 0 के साथ जुड़ के वो +2 ही है ना, तो x क्या हो गया, x बराबर 2/5, तो हमें x का मान ये मिला। यानी c क्या हुआ, c बराबर, हमारा ये समुच्चय है ना, c बराबर धनु कोष्ठक, आंसर क्या आएगा, 2/5 धनु कोष्ठक बंद। ठीक है,
अब यहाँ पे देख रहे हो क्या ये सही है हमारा आंसर? हमें क्या बोला है, ध्यान देना। हाँ, क्वेश्चन में x बराबर मतलब x ऑब्लिक यानी x घटक है और x n का जो है ये प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो 2/5 क्या 2/5 प्राकृत संख्या का घटक है। तो अगर हम इस तरह से आंसर लिखेंगे तो ये हमारा आंसर रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि जो 2/5 है वो n का घटक नहीं होता है। बटे में आ गया ना, मैं बोली ना प्राकृत संख्या बटे में नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा ये, हमको इसको कैसे लिखना होगा, हमें लिखना होगा c बराबर धनु कोष्ठक खोलेंगे धनु कोष्ठक बंद। हमें x का मान 2/5 मिला, लेकिन 2/5 क्योंकि हमको बोला ना x जो आएगा वो n का घटक होना चाहिए, तो ये n का घटक नहीं है। स्पष्टीकरण में हम ये बताएंगे और फिर इसको लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमको क्वेश्चन में ये दिया है ना x n का घटक होना चाहिए, तो नहीं है n का घटक, तो हमने नहीं लिखा। तो ये हमारा, तो आगे क्या लिखेंगे, समुच्चय C रिक्त समुच्चय है। ठीक है, ध्यान देना क्वेश्चन जब भी आया ना तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना। यहाँ पे जो चिन्ह रहता है ना वो देखना, n यानी प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या में आ रहा है कि नहीं आ रहा वो देखना। तो अभी हमें स्पष्टीकरण के साथ ये आंसर लिखना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो इस तरह से हमारा ये आंसर होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमने समीकरण हल किया। तो x का मान क्या है 2/5, और इसको पॉइंट में लाओ चाहे ना लाओ चलेगा, पॉइंट में नहीं लाओगे तो भी चलेगा। तुम इसके जगह पे ऐसे भी लिख सकते हो 2/5 n का घटक नहीं है, n का घटक नहीं, ये भी लिख सकते हो। या तुम केवल x बराबर 2/5 लो, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। और जो इसकी जगह पे तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2/5 नॉट ये एप्सिलॉन जो है लिख के काट देना, क्योंकि n का घटक नहीं है। तो यानी C क्या हो गया, धनु कोष्ठक खोले धनु कोष्ठक बंद, यानी समुच्चय C रिक्त समुच्चय है। ठीक है, क्वेश्चंस देखना, समुच्चय है बहुत आसान, लेकिन एक एक चीज़ ध्यान से। तो समीकरण हल किए तो x का मान ये मिला, लेकिन हमें प्रश्न में क्या बोला है, x n का घटक होना चाहिए। लेकिन ये ना तुम 0.4 लिखोगे तो भी चलेगा, या 2/5 लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों में से कोई एक लिखना, दोनों मत लिखना। n का घटक नहीं है, पॉइंट में आ गया, बटे में आ गया, तो ये सब प्राकृत संख्या नहीं। ये बटे में आ गया मतलब कौन सी संख्या हुई, ये परिमेय संख्या हुई, ये प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, तो यानी कि समुच्चय C जो है वो रिक्त समुच्चय नहीं है। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न था, तीसरे प्रश्न में हमको यही पहचानना था, हमें 3 समुच्चय दिए थे ABC, वो रिक्त समुच्चय है या नहीं, और उसको हमें कारण सहित बताना था। अब हम आएंगे चौथे सवाल में। तो अभी हमारा ये चौथा सवाल है, लेकिन हमारा जो है जब चौथा सवाल में जब हमने ये हमें कुछ पोर्शन कट करने के लिए कहा गया था ना, कोरोना महामारी की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ % सिलेबस कट किया गया है। तो चौथे का हमें सिर्फ पहला दूसरा सवाल हल करना है, तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां कट है। ठीक है, तो हमें सिर्फ पहला और दूसरा, चौथे का 2 ही सवाल हल करना है। ठीक है, तो अभी हमारा सवाल क्या वो पहले ध्यान से देखेंगे। क्या बोला है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से समुच्चय सीमित और कौन से समुच्चय अनंत हैं, कारण सहित बताइए। अब देखो हम समुच्चय के प्रकार में सीमित यानी जिसका एंड है, जो मतलब अंत है, और अनंत यानी जिसका अंत नहीं होगा, एंड नहीं होगा, तो वो हमारा सीमित समुच्चय और अनंत। तो क्या करना, ये जो क्वेश्चन दिया ना इसको पहले सूची पद्धति में लिख लेना और फिर देखना तुम्हें क्या मिल रहा है। अभी देखो हमारा पहला सवाल क्या दिया है, ये दिया है a बराबर x ऑब्लिक, देखो अभी यहाँ पे ध्यान देना, पहले तो ये गुण वर्णन पद्धति में लिखा ना, ये क्वेश्चन हमारा गुण वर्णन पद्धति में क्या लिखा है, x फिर ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब अभी यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि x घटक है, लेकिन x क्या घटक है, 10 से छोटी संख्या। ये चिन्ह बना ना, ये इस तरह से चिन्ह बना है, तो जिस तरफ मुंह बंद रहता है वो संख्या छोटी होती है, जिस तरफ मुंह खुला रहता है वो संख्या बड़ी है। यानी x जो है वो 10 से छोटी संख्या, देखो यहाँ मुंह बंद है ना x की तरफ, तो यानी x ये जो है 10 से छोटी संख्या, लेकिन x क्या है, प्राकृत संख्या है,
और प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है ना। प्राकृत संख्या मैं बार बार तुम लोगों को बता रही हूँ ना, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, यानी कि हमें 1 से शुरू करके लिखना है, लेकिन कहाँ तक? देखो 10 से छोटी, है ना, 10 से छोटी संख्या। तो अभी हम कैसे लिखेंगे आंसर? ये सब नहीं लिखना, आंसर लिखेंगे। समुच्चय का नाम क्या दिया है? ए। तो लिखेंगे ए बराबर धनु कोष्टक। अब देखो प्राकृत संख्या है ना, यानी 1 से शुरू हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 से छोटी बोली है, तो 9 तक धनु कोष्टक बंद। ठीक है, ये ध्यान देना, धनु कोष्टक बनाना जरूरी है, तो ही ये समुच्चय हुआ, और सबके बीच में कॉमा। देखो हमने ये लिख लिया ना सब समुच्चय के घटक। अब देखो क्या ये सीमित है? देखो 9 पे एंड हो गया, यानी इसका अंत है। अंत है तो समुच्चय ए सीमित समुच्चय। हम लिखेंगे समुच्चय ए सीमित समुच्चय है। सीमित समुच्चय है। ऐसे समूह लिख के डॉट कर दोगे तो यानी समुच्चय का शॉर्ट फॉर्म है ये, लेकिन डॉट डालना तो ही शॉर्ट फॉर्म है। अगर डॉट नहीं डालो तो समूह शब्द हो जाएगा, तो समूह कोई शब्द नहीं है ना, समुच्चय का शॉर्ट फॉर्म है ये, तो डॉट डालना समूह लिख के। हो गया ये हमारा हल। ठीक है, मतलब देखो आसान है, समुच्चय का प्रकार एक बार समझ लोगे ना तो ये आसान हो जाएगा। तो समुच्चय का प्रकार का वीडियो पहले भी दी हूँ, और इसके स्टार्टिंग में भी सब नाम बताई हूँ। चलो अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया है? देखो b बराबर y/y लेस देन -1। क्या लिखा है? घटक क्या है? y, और y क्या है? -1 से छोटा। ध्यान देना, -1 से छोटा, y की तरफ मुंह बंद है ना, यानी -1 से छोटी संख्या लिखनी है। और संख्या कौन सी बोली? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जान रहे हो, हम जब संख्या रेखा लेते हैं तो ये 0 और ये प्लस की संख्या और ये माइनस की संख्या, ये पूर्णांक संख्या होती है। तो ये 1 2 3, यहाँ पे -1 -2, यानी 0 से छोटी संख्या क्या हुई? -1 -2 -3, है ना, ये हमारी 0 से छोटी संख्या। तो अभी हम इसको जो है कैसे लिखेंगे? इसको -1 से छोटी संख्या, -1, तो ये -1 है, तो इससे छोटी संख्या, तो कहाँ से शुरू हो जाएगा? ये इस तरह से, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे? -2, y जो है, ध्यान देना, y जो है छोटी संख्या किससे? -1 से। तो हम कैसे लिखेंगे? हमारा धनु कोष्टक बनेगा ना पहले, धनु कोष्टक, ये समुच्चय का नाम क्या दिया? b बराबर, ठीक है, फिर धनु कोष्टक। अब देखो -1 से छोटी संख्या, तो क्या हो जाएगा? -2 -3 -4, तो ये सब हमारे जो हैं छोटी संख्या हुई। लेकिन कहाँ तक लेना है वो तो हमको दिया नहीं है, एंड दिया है नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे आगे? 1 2 3 ऐसे डॉट बना देंगे, 3 डॉट बना देते हैं, यानी कि इसका अंत नहीं है, क्योंकि हमें दिया ही नहीं है ना, कहाँ तक लेना नहीं दिया। पहले वाले इसमें हमको तो बोला था कि 10 से छोटी संख्या प्राकृत संख्या, तो हमने 9 तक लिखा, लेकिन दूसरे सवाल में हमको सिर्फ -1 से छोटी संख्या लेना है, लेकिन कहाँ तक लेना वो नहीं लिखा है। तो समुच्चय b क्या हो जाएगा? अंत है यहाँ पे? नहीं, तो समुच्चय b यह अनंत समुच्चय है, अनंत समुच्चय है। ध्यान देना, जो तुमको समुच्चय का नाम दिया जाता है ना, तो सीमित असीमित अगर बोला है तो असीमित शब्द डालना, लेकिन अनंत बोला है तो अनंत शब्द डालना। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमको आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन को क्या करना? सूची पद्धति में लिखना, और फिर उसके बाद उसको कथन में लिखना, कौन सा प्रकार का समुच्चय। तो इस तरह से हमको ये आंसर लिखना है, और आंसर लिखने के बाद ये हमारा 1.2 का हमारा जो है सवाल कंप्लीट होता है। ठीक है।
तो हमको 1.2 के तीसरा और चौथा सवाल, पहला और दूसरा सवाल तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये हमारा तीसरा और चौथा सवाल कंप्लीट होता है। थैंक यू।